2024 का जो साल था ना, वो मीम कॉइन्स का साल था। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर साल मीम कॉइन्स का साल हो सकता है, लेकिन मीम कॉइन्स के अलावा बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो नए स्टार्ट होते रहते हैं मार्केट के अंदर। और आप देख रहे होंगे 2025 की स्टार्टिंग भी मीम कॉइन्स के ट्रेंड से हो रही है। और ये जो मीम कॉइन्स है, ये AI के मीम कॉइन्स है। फाट कॉइन, AI16Z, AIXBT, ये सारे कॉइन्स अच्छे पंप हुए, कीमतें रिकॉर्ड हाई तक गई जनवरी के पहले, दूसरे, तीसरे दिन ही। आप देखो जनवरी की नए साल की स्टार्टिंग में इनकी कीमतें रिकॉर्ड हाई तक जा रही थी। तो मीम कॉइन्स जो अभी भी ऐसे बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं जो अच्छे पंप हो सकते हैं, जो ना तो 2023 में अच्छे पंप हुए, ना ही 2024 में हुए। कुछ नए आए 2024 में, कुछ 2023 में नए आए थे, डिपेंड करता है ना। आज हम दो मीम कॉइन्स की बात करेंगे। एक नया है, एक मार्केट में आई थिंक पहले से अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों के प्राइस बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये हमारी खुद की रिसर्च है। अगर आप कोई भी क्रिप्टो परचेज कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करना, बिना रिसर्च के मत खरीदना। तो पहला जो मीम कॉइन आता है वो आता है लेडीज मी लेडी मीम कॉइन। ये मीम कॉइन एक तरह से गायब था मार्केट से, मार्केट में अवेलेबल तो था लेकिन गायब था। लेकिन इसको रंग लगा एलॉन मस्क के ट्वीट से। एलॉन मस्क का एक पोस्ट आया था, आई थिंक जून के अराउंड आया था, जून 2023 के अराउंड, मिड में, है ना। और वो पोस्ट ये था कि मी लेडी का जो एक सिंबल है, मी लेडी का एक पोस्ट जो है, उसको एलॉन मस्क ने पोस्ट किया था। और उसको ही कहीं ना कहीं उसका ही कनेक्शन जुड़ गया मी लेडी मीम कॉइन से। हालांकि एलॉन मस्क के ट्वीट कभी कभी तो किसी कॉइन को आसमान में पहुंचा देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एलॉन मस्क के ट्वीट उस कॉइन को नीचे भी गिरा देते हैं। डिपेंड करता है, रिसर्च होना चाहिए। तो हुआ क्या था, मी लेडी के पोस्ट से ना 10,000% की रैली आ गई थी मी लेडी मीम कॉइन में। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। अब एलॉन मस्क किसी कॉइन को लेकर ट्वीट करें और वो लिस्ट हुआ, पंप हुआ, उसके बाद भी पंप हुआ, लिस्टिंग के बाद भी ये कॉइन स्ट्रॉन्ग बन के उभरा। 2023 में गाड़ी ठीक चल रही थी मी लेडी की, 2024 में भी ठीक ठाक रहा, लेकिन इतनी बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस नहीं रही मी लेडी की। काफी अच्छा खासा नीचे है, 7 के साथ 7 के लेवल पे चल रहा है। चार्ट्स की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो प्राइस बढ़ सकता है 50 टू लेके 100% की रैली। चार्ट्स को अगर एनालाइज करें और थोड़ी सिचुएशन को देखें तो सबसे पहला जो कॉइन है, अगर आप मीम कॉइन्स ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट या फिर 2025 के लिए, तो मी लेडीज कॉइन के ऊपर नजर बना के रखिएगा। दूसरा जो आप कंसीडर कर सकते हो जोड़ी बना के, वो है बेन डॉज भी आप इसको बोल सकते हो। बेन डॉज की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली अच्छा खासा पंप हो रहा था, एक गाड़ी स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो गाड़ी दिसंबर एंड आते आते ना नीचे आ गई। मतलब वो एक अच्छी क्लोजिंग दिसंबर मंथ में नहीं मिल पाई बेन डॉज को। बेन डॉज ट्रेड कर रहा है $0.01 के ऊपर। हालांकि ये दोनों मीम कॉइन्स अच्छे खासे ना नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ से प्राइस में सर्ज आ सकता है अगर हम थोड़ा चार्ट्स को एनालाइज करें तो, सिचुएशन को देखें तो। और अगर हम देखें कि बेन डॉज या मी लेडी मीम कॉइन, इनकी कुछ बड़ी लिस्टिंग्स भी हो सकती हैं इस 2025 के अंदर, है ना, सरप्राइज लिस्टिंग्स। तो उम्मीद है कि मी लेडी मीम कॉइन और बेन डॉज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस 2025 में। शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं, जो मार्च 2025 Q1 की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो दोनों पे नज़र बना के रखना, बिना रिसर्च के परचेज मत करना। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।